सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय के ऊपर विचार कर रहे थे कि वास्तव में स्वाध्याय से हम अपने जीवन को ओतप्रोत करें और स्वाध्याय सभी वर्णों के लिए, सभी आयु के सभी वर्गों के लिए यह परम आवश्यक है कि अपने स्वकर्तव्य को, स्वधर्म को, स्वनिष्ठा को, स्वश्रद्धा को कैसे और विकसित करें, इसका एक बहुत बड़ा साधन ऋषियों ने स्वाध्याय को बताया है। स्वाध्याय से हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयों का जो समाधान है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान है, कठिनाइयों से ऊपर उठने का जो एक रास्ता है उस स्वाध्याय में निहित है। जो व्यक्ति स्वाध्यायशील है, चिंतनशील है, मननशील है, वो कभी भी चिंता से ग्रस्त नहीं दिखाई पड़ता। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका जो अस्तित्व है वो प्रसन्न चित्त और आनंदित रहता है। उसको जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान स्वतः ही वो खोज लेता है। हृदय से व्यक्ति जब स्वाध्याय करेगा, सदग्रंथों का स्वाध्याय करेगा, तो उन ग्रंथों में उसको कोई ना कोई ऐसी पंक्ति, कोई ना कोई ऐसा श्लोक, कोई ना कोई ऐसा मंत्र, कोई ना कोई ऐसा सूत्र उसको दृष्टिगोचर होगा जिससे उसके वर्तमान में भी चलने वाली समस्याओं का समाधान उससे मिल जाता है। हमने इसको अनेक बार स्वयं अनुभव किया है और जो भी इसको सच्ची हृदय से स्वीकार करके, सच्चे मन से स्वीकार करके यदि इसको करेंगे तो उनको भी ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में कितना इससे हमको लाभ मिलता है। तो क्षत्रिय वर्ण की जो व्यवस्था है उसमें महर्षि क्या लिख रहे हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज। आप में से किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, आगे चल रहे हैं। इस श्लोक को आप लिख लीजिए। महर्षि मनु लिख रहे हैं कि वास्तव में जो छात्र धर्म का पालन करते हैं, जो क्षत्रिय हैं, समाज के जो रक्षक हैं, जो सैनिक हैं, उनके लिए स्वाध्याय भी परम आवश्यक है। तो लिख लीजिए, प्रजानाम रक्षणम दानम प्रजानाम रक्षणम रक्षणम दानम इज्या। दानम इज्या अध्ययनमेव च। इज्या अध्ययनम अध्ययनम एव च। अध्ययनमेव च। आगे कहा विषयेस्व अप्रसक्तिश्च। बहुत सुंदर बात कही। विषयेस्व
अप्रसक्तिश्च। विषयस्व अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। क्षत्रियस्य समासतः। उच्चारण एक बार करेंगे। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्जा अध्ययनमेव च विषयेष्व अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्जा अध्ययनमेव च अविषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। मनु महाराज जो क्षत्रिय हैं, जो राष्ट्र के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं, जो सैनिक हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में एक प्रहरी हैं, उनके लिए उनके मुख्य कर्तव्य क्या हैं? तो समासतः, बहुत ही संक्षिप्त में, ऐसे तो बहुत उनके कर्तव्य हैं, लेकिन बहुत सार रूप में कह रहे हैं कि ये विशेष उनके जो है कर्तव्य हैं, उनके विशेष ये गुण हैं। तो सबसे पहले कहा प्रजानाम रक्षणम, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को हर स्थिति में उनके जान माल की रक्षा करना, उनकी इज्जत आबरू, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। अब जो रक्षक बनकर के रक्षा करेंगे वो तो अच्छा है, और रक्षक के वेशभूषा में जो भक्षक का काम करते हैं तो वो महापाप का काम करते हैं, वो महापापी हैं। इसलिए यदि कोई सच्चा क्षत्रिय है, सच्चा अपने आप को राष्ट्र की, समाज की, परिवार की, इस धरोहर की जो रक्षा का जिसने जिम्मा लिया है, जिसने ठेका लिया है, तो उसको सबसे पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रजा नाम रक्षणम, प्रजा की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। और अगली बात क्या कही? दानम, जो भी उसने अपने जीवन में पाया है उसको दान भी देना है। दान बहुत पावनी परंपरा है, जिसका जो है आज तक उस परंपरा को लोग निर्वहन कर रहे हैं। दान से ही सारा जहान चलता है। यदि दान न हो तो समाज, संसार चल नहीं सकता। अब ये दान अनेक प्रकार के हैं, दान की जब मैं चर्चा करूंगा तो फिर इसको विस्तार से समझाऊंगा। तो दान ये भी उनका कर्तव्य है। और इज्जा, यज्ञ करना, यज्ञमय उनका जीवन होना चाहिए। वाणी व्यवहार से भी यजनीय जीवन हो उनका, और जो कुछ भी उन्होंने सामर्थ्य अर्जित किया है उसको भी यज्ञमय बना देना। और अगली बात क्या कही? अध्ययन, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय की। स्वाध्याय कभी भी निषेध नहीं किया गया, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को भी स्व कर्तव्य का बोध हो, इसके लिए उसको सदा सर्वदा कहा कि प्रजाओं की सब प्रकार से रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना और करवाना। यज्ञ स्वयं करे और दूसरों को भी समाज में
राष्ट्र में दूसरों को भी प्रेरित करे, ये क्षत्रिय का धर्म है। यज्ञ करे और दूसरों से करवाए, राजा का धर्म है, ये कर्तव्य उसका। और अगली बात क्या कही? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को लिए भी पढ़ने का, हाँ, उसका अनुमोदन करना, उसको जो है प्रेरित करना, ये कर्तव्य क्षत्रिय का। और यदि वहां पर कहीं पर उसके अध्ययन में कोई बाधा आती है तो उसकी रक्षा करना, तो सब प्रकार की रक्षा में वो आ गया। और अगली बात क्या कही? विषये स्वप्रसक्तिश्चा, विषयों में वो आसक्त ना हो, ये क्षत्रिय का धर्म है। यदि विषयों में आसक्त हो जाएगा तो अपने छात्र धर्म से वो नीचे गिर जाएगा, उसका शारीरिक, आत्मिक, मानसिक बल घट जाएगा, लुट पिट जाएगा वो। इसलिए बड़ी बात कही कि विषयों में आसक्त ना रह करके जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय रहना ये क्षत्रिय से समाजता। ये संक्षेप में क्षत्रिय वर्ण धारण करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य हैं। इनका जो पालन करेगा वो वास्तव में समाज की, राष्ट्र की, अपने स्वधर्म की, अपने स्वकर्तव्य की रक्षा करने वाला होगा। और इससे जो नीचे गिर जाएगा वो रक्षक नहीं, वो रक्षक का तो चोला पहन लिया लेकिन भक्षक है। ऐसी स्थिति में हमको ये बात समझनी चाहिए। और महर्षि देव दयानंद भी लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, क्षत्रिय का धर्म क्या है कि न्याय से प्रजा की रक्षा करना, अर्थात पक्षपात छोड़ करके श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार, न्यायपूर्वक, जो पक्षपात रहित हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठों का सत्कार करें और दुष्टों का तिरस्कार करें। सब प्रकार से सबका पालन और दान देना, सबका पालन करना, सबकी रक्षा करना। पारक्षणे धातु आती कि नहीं आती? तो उसकी रक्षा करना। और विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धन आदि पदार्थों का व्यय करना, ये इज्जा। अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना। और अध्ययन के में कहा कि वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में ना फंस करके जितेंद्रिय रह करके सदा शरीर आत्मा से बलवान रहना, ये क्षत्रिय के विशेष गुण, विशेष उसके धर्म बताए हैं। उसका यह परम कर्तव्य है कि अपने जीवन को ऐसे वो बनाए। इस समासता बहुत ही संक्षिप्त में क्षत्रियों के धर्म गिना दिए, उसके गुण गिना दिए, उसके कर्तव्य गिना दिए। और निसंदेह इसी से रक्षा होगी। और अगला श्लोक मैं वैश्य के लिए लिख रहा हूं कि वैश्य वर्ण के मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि मूल में हमने स्वाध्याय को लिया है और स्वाध्याय का ही क्रम हम चला रहे हैं कि स्वाध्याय सबके लिए आवश्यक है। तो महर्षि मनु लिख रहे हैं पशु नाम रक्षणम दानम, इनका भी एक बार देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। वैश्य का क्या धर्म होना चाहिए। पहले पशुपालन ज्यादा करते थे और पशुओं से ही ज्यादा कार्य होता था, इसलिए कहा कि पशु नाम। अब वो तो देश काल परिस्थिति में बदल जाती हैं चीजें। पशु नाम रक्षणम दानम। यहां भी इनके लिए भी कहा कि दानम इज्जा,
मतलब अग्निहोत्र यज्ञ, इनके लिए भी अनिवार्य कहा है। पशूनाम रक्षणम दानम इज्जा अध्ययनमेव च। और आगे कहा वणिक पथम कुसीदम चा वैश्यस्य कृषिमेव चा। वणिक पथम वणिक पथम कुसीदम च। वैश्यस्य कृषिमेव च। कृषिमेव च। तो ये वणिक अर्थात जो इसको वणिक को कहीं कहीं बनिया भी बोल देते हैं, बनिया है तो वही है। पशूनाम रक्षणम दानम इज्जा अध्ययनमेव च। वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशूनाम रक्षणम दानम इज्जा अध्ययनमेव च। वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। तो जो वैश्यों का कर्तव्य है उसके विषय में महर्षि मनु लिख रहे हैं कि जो वैश्य हैं उनको पशुओं की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे पालतू पशु हैं उनकी रक्षा करने को पशुधन कहा गया है। पशुओं की जैसे गोधन है, गाय, बैल, हाथी, घोड़े, इनको जो है धन की कैटेगरी में रखा है। उसमें कबीर भी लिखते हैं गोधन गजधन वाजिधन है। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान रे कबीरा, सब धन धूरि समान। तो ये धन की तुलना में है, धन के समतुल्य हैं गोधन गजधन वाजिधन, हाथी घोड़े, गाय हाथी घोड़े आदि, इनकी रक्षा करना, इनका जो है पालना, पशुपालन करना हर प्रकार से अपने राष्ट्र की रक्षा करने के समान है। जैसे जितना हमारा पशुधन अच्छा होगा उतना ही हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। पहले के जमाने में लोग जितने घोड़े होते थे, जितने जो है हाथी होते थे, उतना बलशाली वो राजा माना जाता था। और जिसके पास जितनी गायें होती थी, गोधन, तो गोकुल में गोकुल इसीलिए नाम पड़ा वहां। और सबसे ज्यादा गायें किसके पास थी? राजा
नंद के पास थी ना, हाँ? तो नंद को क्योंकि सबसे ज्यादा गाय उनके पास थी। तो जो ये उनका वैश्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है कि पशु नाम रक्षणम। अब वो पहले पशु ज्यादा थे तो पशु, लेकिन अब राष्ट्र में जो स्वदेशी चीज है उसको विशेष रूप से उन्नत बनाना, उसको उन्नत बना करके फिर राष्ट्र की सेवा में लगाना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी चारों ओर से इस कार्य को कर रहे हैं। वो एक ब्राह्मण का कार्य भी पूरा कर रहे हैं, क्षत्रिय का भी कार्य पूरा कर रहे हैं, वैश्य का भी कार्य पूरा कर रहे हैं, और शूद्रत्व अर्थात जो सेवा का कार्य है वो भी पूरा कर रहे हैं। इसलिए कहा कि पशु नाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना, और दानम, यथा योग्य दान देना। अब आज के क्या है, ऐसे जो बणिए हैं तो वो बोलते हैं कि वो बस बणिए, बिगड़िए नहीं बढ़िए, हैं बनिए। इसमें किसी को बुरा ना लगे, विनोद में भी कह रहा हूं और बात को भी बता रहा हूं। लोग ऐसे बोल देते बनिए, बनिए मतलब क्या है, बनिए बस लेते रहिए लेते रहिए, ऐसा नहीं है भाई। इतना आपको उन्नत बनना है कि दूसरों को बनाने का सामर्थ्य हो, वो बनिए। जैसे मुख को बोलते हैं मुखिया और बनिया, दो चीजें, मुखिया और बनिया। मुखिया और बनिया जिस गांव के अच्छे होंगे उस गांव की गति प्रगति बहुत तेजी से होगी, और जिस गांव के मुखिया और बनिया ठीक नहीं होंगे उस गांव में बड़ी स्थिति खराब होगी। ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे मुख को मुखिया बोलते हैं ना, मुखिया, मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। मुख में कोई भी चीज रखते तो अपने पास रखता है क्या, वो अपने से नीचे दे देता है कि इससे इस शरीर की रक्षा हो। मुख में कोई चीज रखता नहीं। तो मुखिया को, चाहे वो राष्ट्र का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे घर का मुखिया हो, मुखिया को बड़ा त्यागी होना चाहिए। तो मुखिया मुख के समान हो, और मुखिया यदि गड़बड़ करता है तो शरीर दुखिया हो जाएगा, देश दुखिया हो जाएगा, गांव दुखिया हो जाएगा। इसलिए बनिया और मुखिया दोनों अच्छे होने चाहिए। हाँ, तो ये बात यहां पर आई है कि जो वैश्यों का जो कर्तव्य है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, त्याग भाव से ओतप्रोत रहना, श्रेष्ठों को और श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान देना, जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनके लिए दान देना, उनके लिए अपने कोष से धन देना, और इज्जा यज्ञ करना और कराना, यज्ञ करना और कराना, ये उसका प्रमुख कार्य होना चाहिए। अब ऐसे बढ़िया है कि एक बिल्कुल जो है एक कटी चमन्नी भी न दें, ऐसी स्थिति में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस, और लोग बोलते हैं कंजूस मक्खी चूस, है कि अगर उसके पेय पदार्थ में यदि मक्खी भी गिर जाए तो उसको चूस करके फेंक देते हैं। तो कहते हैं चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बड़ा जो है विषम जो है मामला है। तो इज्जा यज्ञ करना और करवाना, अध्ययनम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जितना वैश्य अध्ययनशील होगा, जितना स्वाध्यायशील होगा, उतना ही उसका व्यापार उन्नत होगा और धर्म पूर्वक होगा। और धर्म से धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ हमारे जीवन को उन्नत बनाता है, समाज को उन्नत बनाता है। अधर्म से कमाया हुआ अर्थ समाज को नरक की ओर ले जाएगा, अपने जीवन को भी नरक की ओर ले जाएगा। यद्यपि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, सुख का मूल तो धर्म ही है, लेकिन उसका भी मूल क्या है,
अर्थ है, लेकिन अर्थ में भी बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए कि अर्थस्य मूलम, अर्थस्य मूलम, हाँ, राज्यम राजस्य मूलम, इंद्रिजस्य मूलम, विनयम विनयस्य मूलम, वृद्धोपसेवा वृद्धोपसेवा से मूलम, विज्ञानम विज्ञानस्य मूलम, संपादित आत्मा, और संपादित आत्मा जितात्मा भवति। आपको सब पढ़ाया, भूल गए। तो ये जो है धर्म का मूल अर्थ है, लेकिन अर्थ के कमाने में, अर्थ की प्राप्ति में अनर्थ ना होने पाए, इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अर्थ की शुचिता, चरित्र की शुचिता कब आएगी? जब वैश्य स्वाध्यायशील होगा, जब वैश्य स्वाध्याय करता होगा, अध्ययनशील होगा कि भाई धन को कैसे कमाना है, धन का अर्जन कैसे हो, उस अर्जन में कहीं किसी का जो है अहित तो नहीं है, कहीं किसी की हिंसा तो नहीं हो रही है। धन कितना व्यक्ति कमा ले, लेकिन यदि धर्म नहीं कमाया तो जीवन में खाली होकर के जाएगा। धन बाहर का, धर्म कमाएगा तो अंदर का धन होगा, वो पारलौकिक होगा, और लोक का धन तो यही चला जाएगा। कितना भी व्यक्ति धन कमा ले, लेकिन जब यहां से जाता तो क्या कहते हैं? निधन हो गया। कितना भी धन कमा ले, लेकिन जब यहां से जाता है तो खाली हाथ जाता है, व्यक्ति का निधन होता है। उसके पास एक धेला नहीं होता, एक पैसा भी नहीं लेके जा सकता, इसलिए उसको बोलते हैं निधन हो गया। तो धन कमाइए, लेकिन धर्म के साथ कमाइए, और धर्म के साथ कमाने का एक ही उपाय है कि अपने को स्वाध्याय में लगा करके रखे वैश्य। इसलिए कहा कि अध्ययनम, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, ये क्या है? वणिक पथम, सब प्रकार का उत्तम व्यापार करना, ये जो है। और क्या है? खेती करना और करवाना, खेती करना और करवाना, ये वैश्य वर्ण को धारण करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य हैं। ऋषि का अर्थ क्या है? महर्षि दयानंद इस श्लोक का क्या अर्थ कर रहे हैं, उसको भी आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। ऋषि कहते हैं पशु रक्षा, अर्थात गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दानम, विद्या धर्म की वृद्धि कराने के लिए धन आदि का व्यय करना। ध्यान दीजिए, विद्या धर्म की वृद्धि कराने के लिए धन को खर्च करना, उसको दान देना, और इज्जा, अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना। अध्ययनम, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, वणिक पथ, सब प्रकार के व्यापार करना, और कुसीद, एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना, अर्थात 1 रुपए दिया हो तो 100 वर्ष में 2 रुपए से अधिक न लेना। यदि 1 रुपया किसी को ब्याज में दिया है तो 100 वर्ष तक यदि नहीं दे पाता है तो 100 वर्ष में भी उसको दुगना से ज्यादा ना ले, दुगना से ज्यादा वो ना ले। ये वैश्य के कर्म है, और इसकी चर्चा फिर हम और आगे करेंगे। बहुत ही हमारे ज्ञान को परिपक्व बनाने वाला प्रसंग चल रहा है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।